हरे कृष्ण दोस्तों। जब सभी पांडवों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया तब देवऋषि नारद ने पांडवों से कहा कि आप लोग एक ऐसा नियम बनाओ जिससे द्रौपदी के कारण तुम लोगों में झगड़ा होने का कोई अवसर ही ना आए। देवऋषि नारद की बात सुनकर पांडवों ने उनका कहना माना और उनके सामने ही ये प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समय तक यानी 1 वर्ष तक हर एक भाई के पास द्रौपदी रहेगी। जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में होगा तब दूसरा भाई वहां नहीं जाएगा। यदि कोई भाई वहां जाकर द्रौपदी के एकांतवास को देख लेगा तो उसे ब्रह्मचारी होकर 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। पांडवों के नियम बना लेने पर नारद जी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए। पांडवों ने अपने शारीरिक बल से और अस्त्र कौशल से एक एक करके राजाओं को वश में कर लिया था। द्रौपदी सभी के अनुकूल रहती थी। पांडव उसे पाकर बहुत संतुष्ट और सुखी अनुभव करते थे। उनकी धार्मिकता के प्रभाव से कुरुवंशियों के दोष भी मिटने लगे। एक दिन की बात है, लुटेरों ने एक ब्राह्मण की गाय लूट ली और उन्हें लेकर भागने लगे। ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया और इंद्रप्रस्थ में आकर पांडवों के सामने वो विलाप करने लगा। ब्राह्मण ने कहा, पांडव, आपके राज्य में दुष्टात्मा और क्षुद्र लुटेरे मेरी गौएं छीनकर बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। तुम दौड़कर उन्हें बचाओ। जो राजा प्रजा से टैक्स लेकर भी उनकी रक्षा का प्रबंध नहीं करता वो निसंदेह पापी है। मैं ब्राह्मण हूँ, गौओं का छीन जाना मेरे धर्म का नाश है। आपके लिए उचित है कि इस समय आप पूरी शक्ति से मेरी गौओं की रक्षा करें। अर्जुन ने ब्राह्मण का करुण विलाप सुनकर उन्हें सांत्वना दी, परंतु अर्जुन के सामने अड़चन ये थी कि जिस घर में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे उसी घर में उनके अस्त्र शस्त्र थे। नियम के अनुसार अर्जुन उस घर में नहीं जा सकते थे। एक और पारिवारिक नियम और दूसरी ओर ब्राह्मण की करुण पुकार। अर्जुन बड़े असमंजस में पड़ गए थे। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण का गोधन लौटाकर आंसू पोंछना मेरा निश्चित कर्तव्य है। यदि मैं इसकी उपेक्षा कर दूंगा तो ये अधर्म होगा, हम लोगों की निंदा होगी और पाप भी लगेगा। दूसरी तरफ प्रतिज्ञा भंग करने से भी पाप लगेगा, वन में जाना पड़ेगा। फिर भी मैं ब्राह्मण की गाय की रक्षा करूंगा, चाहे कोई भी रुकावट आए। नियम भंग के कारण कितना भी कठिन प्रायश्चित क्यों न करना पड़े, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। इस दिन ब्राह्मण के गोधन की रक्षा करना मेरा धर्म है और वो मेरे जीवन की रक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अर्जुन निश्चय करके युधिष्ठिर के घर में चले गए। राजा से अनुमति लेकर धनुष उठाया और आकर ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता, जल्दी चलो, अभी वे दुष्ट ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, उनसे आपकी गौएं छुड़ा लाते हैं। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने बाणों की बौछार से लुटेरों को मारकर गौएं ब्राह्मण को सौंप दी। तब अर्जुन ने युधिष्ठिर के पास जाकर कहा, भैया, मैंने आपके और द्रौपदी के एकांतवास में जाकर प्रतिज्ञा तोड़ी है, इसलिए मुझे 12 वर्ष तक वनवास करने की आज्ञा दीजिए। अर्जुन के मुंह से अचानक ये बात सुनकर युधिष्ठिर शोक में पड़ गए। उन्होंने व्याकुल होकर अर्जुन से कहा, यदि तुमने नियम भंग किया भी है तो भी मैं उसे क्षमा करता हूँ, क्योंकि तुमने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए नियम भंग किया है। यदि बड़ा भाई पत्नी के साथ बैठा हो तो वहाँ छोटे भाई का आना अपराध नहीं है। यदि छोटा भाई पत्नी के साथ बैठा हो तो वहाँ बड़े भाई को नहीं जाना चाहिए। तुम वनवास का विचार छोड़ दो, न तो तुम्हारे धर्म की हानि हुई है और न ही मेरा अपमान। अर्जुन ने कहा, आप ही तो कहते हैं कि धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं अपने शस्त्रों को छूकर सच सच कहता हूँ कि अपनी सत्य प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली और 12 वर्ष के लिए वहां से चले गए। हरिद्वार पहुंचकर वे कुछ दिनों के लिए ठहर गए। एक दिन अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा जी में उतरे। वे स्नान करके हवन करने के लिए बाहर निकलने ही वाले थे कि नागकन्या उलूपी ने कामासक्त होकर उन्हें जल के अंदर ही खींच लिया और अपने भवन में ले गई। अर्जुन ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसा साहस करके मुझे किस देश में ले आई हो? उलूपी ने कहा, मैं ऐरावत वंश के कौरव्य नाग की कन्या उलूपी हूँ। मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, कृपया आप मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी, मैंने धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से 12 वर्ष तक के ब्रह्मचर्य का नियम ले रखा है, मैं आजाद नहीं हूँ। तब उलूपी ने कहा, आप लोगों ने द्रौपदी के लिए जो मर्यादा बना रखी है मैं उसे जानती हूँ, परंतु वो नियम केवल द्रौपदी के लिए ही धर्म पालन करने के लिए है। इस लोक में मेरे साथ उस नियम का कोई संबंध नहीं है। तब अर्जुन ने उलूपी की बात मान ली और उसके साथ कुछ समय व्यतीत किया। चलते समय नागकन्या उलूपी ने अर्जुन को वर दिया कि किसी भी जलचर प्राणी से आपको भय नहीं होगा, सब जलचर आपके अधीन रहेंगे। अर्जुन ने वहाँ की सारी बातें ब्राह्मणों से कही। इसके बाद अर्जुन हिमालय की तराई में चले गए। अर्जुन समुद्र के किनारे चलते चलते मणिपुर जा पहुंचे। वहां के राजा चित्रवाहन बड़े धर्मात्मा थे। उनकी पुत्री का नाम चित्रांगदा था। एक दिन अर्जुन की दृष्टि उस पर पड़ी। अर्जुन ने समझ लिया कि ये कन्या यहाँ की राजकुमारी है और राजा चित्रवाहन के पास जाकर कहा,
राजन, मैं एक अच्छे कुल का क्षत्रिय हूँ, आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। चित्रवाहन के पूछने पर अर्जुन ने बताया कि मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ। चित्रवाहन ने कहा कि वीरवर, मेरे पूर्वजों में प्रभंजन नाम के एक राजा हुए हैं। संतान न होने पर उन्होंने कड़ी तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर लिया था। महादेव ने वर दिया कि तुम्हारे वंश में सबकी एक एक संतान होती जाएगी, और तब से हमारे वंश में वैसा ही होता आया है। मेरी ये एक ही कन्या है और मैं इसे पुत्र ही समझता हूँ। मैं पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह करूंगा, जिससे इसका पुत्र मेरा दत्तक पुत्र हो जाए और मेरे वंश को आगे बढ़ाए। अर्जुन ने राजा की शर्त मान ली। अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह विधि पूर्वक हुआ। पुत्र हो जाने पर अर्जुन राजा से अनुमति लेकर फिर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अर्जुन वहां से चलकर समुद्र के किनारे किनारे अगस्त्य तीर्थ, सौभद्र तीर्थ और भारद्वाज तीर्थ में गए। उन तीर्थों के पास के ऋषि मुनि उनमें स्नान नहीं करते थे, क्योंकि उनमें बड़े बड़े मगरमच्छ रहा करते थे जो ऋषियों को निगल जाते थे। तपस्वियों के रोकने पर भी अर्जुन ने सौभद्र तीर्थ में जाकर स्नान कर लिया। जब वहां मगरमच्छ ने अर्जुन का पैर पकड़ा, तब वे उसे उठाकर ऊपर ले आए। उसी समय एक बड़ी विचित्र घटना घटी कि वो मगरमच्छ तभी एक सुंदर अप्सरा के रूप में बदल गई। अर्जुन के पूछने पर अप्सरा ने बताया कि मैं एक अप्सरा हूँ। मैं एक बार अपनी सहेलियों के साथ कुबेर के पास जा रही थी। रास्ते में एक तपस्वी के तप में हम लोगों ने विघ्न डालना चाहा। तपस्वी ने क्रोधवश हमें शाप दे दिया कि तुम पांचों मगरमच्छ बनकर 100 वर्षों तक पानी में रहो। देवऋषि नारद ने हमें बताया था कि पांडव अर्जुन यहाँ आकर थोड़े ही दिनों में हमारा उद्धार कर देंगे। अब आपने मेरा तो उद्धार कर दिया, अब मेरी 4 सखियों का भी उद्धार कर दीजिए। उलूपी के वरदान के कारण अर्जुन को जलचरों से कोई भय नहीं था, इसलिए उसने सबका उद्धार कर दिया और अर्जुन की कोशिश के कारण वहां के सभी तीर्थों में स्नान करना भी आसान हो गया। वहां से लौटकर अर्जुन फिर एक बार मणिपुर पहुंचे। चित्रांगदा के गर्भ से जो पुत्र हुआ था उसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया। अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से कहा कि आप इस लड़के को ले लीजिए, जिससे इसकी शर्त पूरी हो जाए। अर्जुन ने चित्रांगदा को भी बभ्रुवाहन के पालन पोषण के लिए वहीं रहने की आवश्यकता बताई और उसे राजसूय यज्ञ में अपने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ आने के लिए कहकर फिर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इस तरह वनवास काल में ही अर्जुन ने 2 शादियां की। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।